चलिए फ्रेंड्स देखते हैं व्हाट इज एन एटम, है ना। एटम क्या होता है? सो हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड द मैसन्स बिल्डिंग वॉल? ठीक है, कोई भी बिल्डिंग की वॉल अगर आप ले लेते हो, हम्म, तो वहाँ पे क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ रूम्स होते हैं, मतलब बहुत सारी वॉल से बनकर एक रूम बनता है, और रूम बहुत सारी मिलाकर एक घर बनता है, एक बिल्डिंग बनती है, राइट। सो व्हाट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द ह्यूज बिल्डिंग? अगर एक बड़ी सी बिल्डिंग है तो उसका एक बेसिक ब्लॉक कौन सा है, सबसे छोटा वाला ब्लॉक कौन सा है, राइट। सो व्हाट अबाउट द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ एंट हिल? आप छोटे छोटा एंट हिल देखते हो, ठीक है, जो चींटियां बनाती है, उसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है? तो आप बोलोगे कि उसका बिल्डिंग ब्लॉक तो सैंड होता है, एक ग्रेन होता है सैंड का, ठीक है, एक छोटा सा, एक टुक कहते हैं ना, टुकड़ा सा, या वो एक ग्रेन कहते हैं उसको, ठीक है। सिमिलरली द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल द मैटर्स आर एटम, ठीक है। सो वैसे ही सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स एटम, मतलब मैटर के जो सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो एटम होते हैं, ठीक है। हाउ बिग आर द एटम? नाउ द क्वेश्चन अराइज कि यार ये एटम कितना बड़ा होता है। तो यू कैन नॉट इवन इमेजिन और कंपेयर, ठीक है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, कंपेयर भी नहीं कर सकते कि एक शीट होते हैं ना, शीट की थिकनेस आपको पता है, ये लाइन जितनी होगी, है ना, इससे भी कम होती है। सो उसके अंदर मिलियंस ऑफ एटम होते हैं, ठीक है। एक नोक बना दो ना, ये पॉइंट अगर आपको जो दिख रहा है, इसमें मिलियंस ऑफ एटम होंगे, समझ पा रहे हो? सो इसकी जो रेडियस होती है, जो साइंटिस्टों ने कुछ एक्सपेरिमेंट करके निकाली है, वो है नैनोमीटर में, ठीक है। सो नैनोमीटर क्या होता है? 10⁻⁹ या 1/10⁹ यानी 1 मीटर का आप 1/10⁹ पार्ट्स कर दोगे, उतना छोटा, ठीक है। तो ये कुछ रेडियस दे के रखी है अलग अलग चीज़ों की, ठीक है। अब कंपैरिजन कर सकते हो, आप एप्पल का 10⁻⁻1 बोलते हैं, तो उस एप्पल को आप 10⁻⁻10, मतलब 1000 भी नहीं, मतलब कितने टुकड़े कर दोगे आप, तब जाके वो उसके बराबर होगा, ठीक है। इतना छोटा सा होता है एटम, ठीक है। नाउ यू माइट थिंक कि एटम आर सो सिग्निफिकेंट, राइट, मतलब सिग्निफिकेंट होंगे नहीं होंगे, क्या होगा, ठीक है, कि इतनी छोटी सी चीज़ है, क्या ही सिग्निफिकेंस होगा इसका, कम हम क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, वाई वी हैव टू टेक केयर अबाउट देम, है ना, क्यों पढ़ना है हमें इसको। जो वर्ल्ड है ना, अपना वर्ल्ड, पूरा एंटायर वर्ल्ड, वो बना है एटम से, एंड वी डू नॉट इवन एबल टू सी देम, है ना, देख भी नहीं पाते हैं उसको, आंखों से तो बिल्कुल नहीं देख पाते, बट वो कॉन्स्टेंटली अफेक्ट करता है हमें, राइट, अच्छे या पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स में। सो वी आर नॉट एबल टू सी देम, बट दे आर देयर एंड कॉन्स्टेंटली अफेक्ट वॉट एवर वी डू, है ना, हर एक चीज में एटम है। ये मैं लाइन खींच रहा हूं ना, ये लाइन आपको जो दिख रही है उसमें भी कितने एटम्स हैं, समझ में आ रहा है, राइट। सो थ्रू द मॉडर्न टेक्निक्स वी कैन प्रोड्यूस अ सिग्निफिकेंट इमेज, सॉरी मैग्नीफाइड इमेज, जो आपको ये दिख रही है, ठीक है। एक सरफेस दिख रहा है एलिमेंट का जिसमें छोटू छोटू एटम्स होंगे, ठीक है। नाउ इफ वी कम हियर, सो व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल ऑफ एन एटम ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट? मॉडर्न डेज में सिंबल कौन कौन से हैं? सो जो डाल्टन भाई साहब थे ना, जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बोला था कि ये सारे सिंबल ले लो, ये सारे सिंबल अलग अलग एटम को रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब मान लो कार्बन का एटम है तो वो ऐसा दिखेगा, ऑक्सीजन का एटम है तो ऐसा, सिंबल है, दिखेगा नहीं, दिखता तो नहीं है हमें, बट सिंबल है, क्योंकि मुझे अगर रिप्रेजेंट करना है आयरन के एटम को तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। सो वी कैन यूज द सिंबल फॉर द एलिमेंट, दे ऑल्सो मीन अ डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि अगर कोई एलिमेंट ले लेते हैं तो उसके अंदर उसकी सिल्वर की क्वांटिटी कितनी है, कोई एलिमेंट लेते हैं, या सिल्वर खुद में एक आयरन और वो आ जाता है, मैटर आ जाता है, बट उसमें कितने क्वांटिटी, डेफिनेट क्वांटिटी में वो होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। हालांकि अब रियल लाइफ में अब ये बहुत यूज़ नहीं होते सिंबल, इसके जगह पे दूसरी सब चीज़ें यूज़ होती है, ठीक है। अब क्विकली इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है, लेट्स कंप्लीट दिस। सो इन द बिगनिंग द नेम ऑफ द एलिमेंट आर डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द प्लेस वेयर दे वर फाउंड फर्स्ट टाइम। सो स्टार्टिंग में क्या हुआ, जहां पे भी मिले ना एटम, वहां पे नाम दे दिया। फॉर एग्जाम्पल कि कॉपर मिला, तो कॉपर इज टेकन फ्रॉम द साइप्रस, तो उसका नाम कॉपर दे दिया कि भाई तुम वहां से मिले हो, तो नाम वैसे दे दिया।
फिर फॉर एग्जांपल द गोल्ड जो है, गोल्ड इज टेकन फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड येलो, है ना, क्योंकि येलोइश दिखता है थोड़ा सा, सो स्पेसिफिक कलर के बेसिस पे भी नाम दे दिया, ठीक है। नाउ डेज अब क्या किया है, आईयूपैक ने क्या किया है कि इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन जो अप्रूव करती है नाम को, एलिमेंट के नाम को, सिंबल को, यूनिट्स को, वो सब अप्रूव करती है, उसने क्या कहा है कि एक स्पेसिफिक सिंबल बना देते हैं यार। ऐसा तो नहीं चलेगा कि एक ही चीज को कोई यहाँ पे कुछ और कह रहा है, यहाँ पे कुछ और कह रहा है, ऐसा तो नहीं चलेगा। सो मैनी ऑफ द सिंबल्स आर फर्स्ट वन और द टू लेटर नेम इज इंग्लिश, ठीक है। सो फर्स्ट दो लेटर इंग्लिश में होने चाहिए और उसका एक लॉजिक है। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज आती है, कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ लेते हैं क्या, कि द फर्स्ट लेटर ऑफ द सिंबल इज ऑलवेज रिटन इन द कैपिटल, ठीक है, कैपिटल में ही होना चाहिए, अपर केस में होना चाहिए, और जो सेकंड लेटर जो होता है वो आपका लोअर केस में होता है। आई होप यू गॉट इट राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं हाइड्रोजन का, तो सिर्फ एच लिखा है तो मैंने एच लिख दिया, ठीक है, ओके। एल्यूमिनियम एल, नॉट एल, ये एल लिखेंगे, ऐसा नहीं लिखेंगे। सी ओ ऐसा लिखेंगे, कोबाल्ट का ऐसा नहीं लिखेंगे, यानी पहला कैपिटल दूसरा वाला स्मॉल होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको तक कतई मत भूलना। ये बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है, रेलवे की भी और बहुत सारी एग्जाम में, ठीक है, आपको 9th क्लास के एग्जाम में भी आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, so the symbol of each element is formed from the first letter of the name. appearing है तो ये सारी कहानी आ गई कि जिंक है तो Zn लिख दिया, क्लोरीन है तो Cl लिख दिया, और उसके बाद क्या हुआ, अदर सिम्बॉल्स दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ एन एलिमेंट, लैटिन लाइक जर्मन, ग्रीक एंड वो सारी चीजें यहाँ पर है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, Fe इज फ्रॉम द लैटिन वर्ड फेरम, ठीक है। फिर सोडियम के लिए Na क्यों बोलते हैं, सोडियम से तो S से स्टार्ट होना चाहिए, पर वो लिया गया है नेट्रियम से। पोटेशियम के लिए के यूज क्यों करते हैं जबकि पी करना चाहिए, बट वो कैलियम से लिया गया है। देयरफॉर एन एलिमेंट हैज अ नेम एंड अ यूनिक केमिकल सिंबल। अच्छा, ये क्या बोलते हैं, दिस इज द केमिकल सिंबल, है ना, ये कौन सा सिंबल है, एक्चुअल में तो दिखता नहीं है ऐसा, तो दिस आर द केमिकल सिंबल। गॉट इट। सो यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम, अच्छा यहाँ पे कुछ रह रहा है क्या, द पैसेज ऑफ द टाइम, रिपीटेड यूसेज ऑफ द ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस, ठीक है, राइट। सो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे 3.202 एटॉमिक मास क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।